गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं धारिता के सवाल। और धारिता में हम देखेंगे मिलीलीटर को लीटर में बदलना। मिलीलीटर के जो सवाल हैं उनको हम लीटर में कैसे बदलते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमने दो सवाल लिए हैं, 4582 मिलीलीटर और 98 मिलीलीटर। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। 4582 मिलीलीटर को हमें लीटर में बदलना है। हमें मिलीलीटर से लीटर की ओर चलना है। तो जब भी हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा, मिलीलीटर और लीटर के बीच हमें संबंध पता होना चाहिए। कौन सा संबंध? कि कितना मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो 1000 मिलीलीटर है वह 1 लीटर के बराबर होता है। अगर यह याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ भी हमें वही करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि 1000 मिलीलीटर यह बराबर होता है 1 लीटर के। तो इस 1000 मिलीलीटर से हम 1 मिलीलीटर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर, इसलिए 1 मिलीलीटर कितना के बराबर हो जाएगा? इस 1 लीटर के 1000वें हिस्से के, मतलब यह इसके नीचे चला जाएगा तो यह हो जाएगा 1/1000 लीटर। 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर के बराबर होगा। अतः अब आएंगे हम सवाल पर। अतः सवाल क्या कहता है? 4582 मिलीलीटर, यही है। तो इस 4582 में हम इसका 1/1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको बटा 1 कर लीजिए। तो यहाँ है 4582 और बटा इसका गुणा इसके साथ, तो 1000। अब 4582 को 1000 से भाग करना है। तो आपने देखा होगा जब हम दशमलव पढ़ रहे थे, यहाँ देखिए हर में 1 के बाद 3 जीरो हैं। तो आपने देखा है कि 1 के बाद जितने जीरो होते हैं अंश में उतने अंक दाईं ओर से छोड़कर दशमलव लगाना होता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3, 3 जीरो हैं तो दाईं ओर से छोड़िए 3 अंक, 1 2 3 और यहाँ लगेगा दशमलव। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 4.582 लीटर। 4582 मिलीलीटर कितने के बराबर होगा? 4.582 लीटर के बराबर होगा। तो यह हुआ पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ भी हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि हमें मालूम है 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, इसलिए 1 मिलीलीटर कितने के बराबर होगा? तो 1 मिलीलीटर हो जाएगा 1/1000 लीटर के बराबर। पहले सवाल में हमने किया था। अब आएंगे सवाल पर। अतः सवाल क्या है हमारे पास? 98 मिलीलीटर। तो इस 98 में हम गुणा कर देंगे इसका 1/1000 का, और यह लीटर में बदल गया। अब देखिए यहाँ बटा कीजिए। अब अंश और अंश का गुणा भिन्न में सीखा है, तो 98 एकम 98 और हर का गुणा 1000 गुणा 1, मतलब यह हो जाएगा 1000। अब पहले सवाल में जैसे हमने देखा, हमने कहा कि यहाँ अगर हर में 3 जीरो हैं 1 के बाद, तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। पर यहाँ हमें केवल 98 दिख रहा है, 2 अंक। अब की हालत में क्या करें? तो आप जानते होंगे इसके बाईं ओर जितना भी जीरो लगा लीजिए, इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो यहाँ भी वैसे कर लेते हैं, 2-3 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 जीरो हैं, तो दाईं ओर से
3 अंक छोड़िए, 1 2 3 और यहाँ लगाइए दशमलव। मतलब क्या मिला हमें? 0.098 लीटर। तो 98 मिलीलीटर यह बराबर हो जाएगा 0.098 लीटर के। तो जब भी हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा, आपको यह संबंध याद होना चाहिए कि 1000 मिलीलीटर वह 1 लीटर के बराबर होता है, और 1000 मिलीलीटर से हम 1 मिलीलीटर निकालेंगे, वह बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के। फिर जो सवाल होगा हमारे पास जिसे हमें लीटर में बदलना होगा, उसमें हम इसका गुणा कर देंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 1000 हर में चला जाएगा, अर्थात अंत में हमें 1000 का भाग करना होगा। तो आपने सीखा, क्या सीखा? जब हम लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तो 1000 का हम गुणा करते हैं। इसके विपरीत जब हम मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो अंत में आकर हम 1000 का भाग करते हैं। अब डायरेक्ट भी अगर आपके पास ऑप्शनल सवाल हो जहां हमें बहुत ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा सीधा 1000 का भाग करके उसे लीटर में बदल सकते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल आप और लीजिए